रखते हैं? नहीं दासी, मैंने तो इस परिवार की परीक्षा करके देख ली है। कौशल्या समसम मातारी, राम सहा स्वभाव प्यारी, और कुल की रीत है जेठ स्वाम सेवक लग भाई, ये दिन कुल कर रीत सुहाई। हमारे यहाँ की रीत है कि जो जेठा होता है वो ही राजा बनता है, जो छोटे होते हैं वो सेवक होते हैं। दासी, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोक कस्तूरे। तिलक, राज तिलक होने में तुम्हारे अंदर क्यों इतना बड़ा दुख हुआ है, ये मैं नहीं समझ पा रही है। मुझको समान है राम भर तो, ये एक पेड़ी की शाखे हैं। मुझे चिड़िया के दो परी हैं यही दोनों मेरी आंखें हैं। हो यदि राम भरत सा प्यारा है तो, राम भरत सा प्यारा है, मोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। वाह भाई तबला वादक, वास्तव में जैसा नाम वैसा काम, बांदा से पधारे हुए रज्जू तिवारी जी, सॉरी रज्जू मिश्रा जी, निखिल द्विवेदी की तरफ से पुनः 11 रुपए। सुंदर तबला वादक व्यास जी और हमारे बड़े सुंदर केकई अभिनेता बीरबल सिंह चौधरी कालिंजर और मंथरा के लिए भेंट करते हैं। धन्यवाद, साधुवाद। मंथरा, ये जो तू रहस्यमयी बात घुमा फिरा की कर रही है, ये मेरी समझ में नहीं आ रही। यदि तू सत्य सत्य कहे, भरत शपथ तो है सत्य कहूं, परिहर कपट दुरा, कपट को छोड़ और सत्य वखान कर। परिहर कपट दुराओ, हर समय विस्मय करस। ये कारण मोह बताओ कि खुशी के समय में जो तेरा ये क्रोध उत्पन्न है, इसका कारण मैं नहीं जानती है। कारण सत्य सत्य बता, क्या बात? फिर से कहूं? कह नहीं पड़ेगा। अब एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहाओ जीव कर दूजी। जब कहीं से दूसरी जिभ्या लेकर के आऊंगी तब आपसे बात करूंगी। फौरन जोग कपार हुआ भागा, भले कहत दुख रौरे लगा। ये मेरा कपार, ये मेरा स्वभाव जलाने योग्य है। हमहु कहब अब ठकुर सोहाती, अन्ना ही तो मौन रहब दिन राती। का पूछो तुम अजहु न जाना, निज अनहित पशु पक्षी जाना। महारानी जी, अपना हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं। आप तो माँ से क्या बनी हो। तो महारानी जी, मैं एक आपको बात बताती हूँ। गत्रु बिनते ही दीन दुख, तुम ही कौशिला दे। जिस प्रकार गत्रु ने बिनता को दुख दिया था, उसी प्रकार से आपको मिलेगा। आपके पुत्र भरत को कारागार में डाल दिया जाएगा और आपको दासी बना दिया जाएगा। एक कोने में बैठा दिया जाएगा, न कोई भोजन देगा न पानी देगा। इसलिए महारानी जी, अगर आप कहे तो बात बताऊं। और ध्यान दें, आप हैं हमारे छोटू भैया जो लखनलाल जी की वासी जी की तरफ से 11 रुपए भेंट किए गए। धन्यवाद, साधुवाद। सुंदर संवाद में केकई और मंथरा के लिए साधुवाद। देखिए सुन मंथरा बात फुरतोरी, दाही नाग नित फड़कत मोरी। दिन को देखो रात को सपनों, कहां न तोए मोह, बस अपनों इस परिवार के मोह के कारण बस मैं तुमसे नहीं कहती रही। अच्छा दासी, अब ठीक है, ध्यान मुझे भी होता है। अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, नीचे ही कपट भूप में है, ये सब कुछ जान लिया मैंने। तू बुद्धमती है, बूढ़ी है,
अब तू ही मार्ग बता मुझको, हो भरत भरत लाल का राज तिलक, तो कोई सरल उपाय बता मुझको। नैहर जन्म भरत और जाई, जियत न करब सोच से काई, क्या करूं सखी सुभाव, दाहिन बाम न जानत काहू। मेरा इतना सीधा स्वभाव है कि मैं आगे पीछे नहीं जानती रही दासी, पर तू मेरी सच्ची दासी है। आज तूने मेरी आंखें खोली है, तो अब बता कि मैं करूं तो क्या करूं। देखो महारानी जी, आपको कुछ नहीं करना है ना, मायके में जीवन बिताना है, ना डाई पे का ना सल्फास कहाँ का है, तो केवल जो तुम्हारे महाराज के पास 2 वरदान थाथी रूप पे पड़े हैं, हाँ उसको मांग लीजिए। पहले वरदान में मांगना क्या है? पहले वरदान में मांगना है भरत जी का 14 भरत जी का राज तिलक और राम जी का 14 वर्ष का वनवास। कैसे मांगना है? ऐसे नहीं मांगना, तब तक जब तक राजा राम जी की सौगंध न खा जाए तब तक न मांगना, नहीं मिलेगा। अच्छा, नहीं मिलेगा। जब तक राजा सौगंध राम की न खाए तब तक न लूंगी वरदान। हाँ, जो सौगंध खा जाए हाँ। तब मांगना ये वरदान। लेकिन दासी, भरत के लिए राज तिलक अयोध्या का ये तो ठीक रहा, हाँ। और राम के लिए वनवास वो भी ठीक रहा, हाँ। लेकिन जो तुमने बात कही कि राम के लिए 14 वर्षों का वनवास, नहीं दासी, इसमें मुझे राम बेटे का कोई दोष नहीं समझ रहा में आ रहा है। इसीलिए मेरा ये कहना है, मंथुरा कदाप नहीं होगी, उस कौशल्या की मनमानी, अवधेश्वर होगा भरतलाल, होगी जो मैंने ठानी। अब क्या साहस है राजा का, जो नष्ट भरत अत्कार करे, पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको स्वीकार करे। क्या महारानी जी? है रामचंद्र भी राजकुमार, अच्छा, राजकुमार है हमारे यहाँ इस राज्य के, उसका कोई दोष नहीं समझ में आ रहा है राम का। है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है, निरअपराधी है, अपराध ही नहीं है उसका। 14 वर्षों के बन बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। महारानी जी, ये अयोध्या कब से सज रही है? 14 दिन से। हाँ, 14 दिन से सज रही है, तो इसी का बदला लेना है। एक एक दिन का बदला एक एक वर्ष से लेना है। अगर 2-4 वर्ष के लिए चले गए, फिर आ जाएंगे, फिर महाराज उनको राज तिलक कर देंगे, फिर राजा बन जाएंगे, तो क्या मतलब रहेगा? इसलिए महारानी जी ठीक कहती है, तुम्हारा मतलब है कि 14 दिन का 14 वर्षों से बदला लेना है। दासी, परम पूप तुए बचन पर सकऊं पूत पत्याग, मैं तेरे बचनों पर कुएं में गिर करके जान भी दे सकती हूँ, पूत पत और ध्यान दें, श्री श्रीनारायण तिवारी जी के भाई जो कलाकारों का बड़ा ध्यान देते हैं, चाय नाश्ता बड़ा परिश्रम करते हैं, उनकी तरफ से 11 रुपए मंथरा के लिए भेंट किए गए। धन्यवाद, साधुवाद। दासी, तू अब चिंता न कर, मैंने तो भरत को जन्म दिया है, लालन पालन तूने किया है, तेरे भरत को ही राजा बनाऊंगी। राम को 14 वर्षों का वनवास अवश्य दूंगी। जाती हूँ अभी दरबार में। रुका, जाती हूँ अभी दरबार में। ऐसे जाओ तो तुम्हें भूंजी भांज न मिली कुछ, ऐसे दरबार में नहीं नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? आओ कहता हूँ नहीं, जहाँ का को भवन जहाँ का है, को भवन, हाँ, वहाँ तो आज तक कोई भी नहीं गया है। हाँ, तो अब तो जहाँ का है, मुझे जाना पड़ेगा। जब से बना है तब से कोई नहीं गया। अब आपका नंबर है, ये चमकन धमकन उतारो और बिल्कुल सब कुछ उतार के फेंक दो। फिर क्या ऐसे जाऊं क्या? मैली कुचैली साड़ी पहन करके अच्छा, मैं वो भवन में लेट जाओ। कैसे वरदान मांगोगी? कैसे मांगूंगी? हाँ, ऐसे कहूंगी कि महाराज वरदान दे दो मेरे, और क्या? खुद का लै लया हैं? कुछ न मिली। एक काम करो, तुम महारानी बनी बनाई हो, तिरिय चरित्र जानती हो? तिरिय चरित्र? इनका तिरिय चरित्र पता तिरिय नहीं है। चरित्र क्या होता है जी? मैं बताऊ तो। हाँ तो एक काम करा, हाँ तुम कुर्सी में बैठा, हाँ बैठा कुर्सी में, बताऊ तो। हाँ, तो अच्छा, वरदान मांगने की विधि बता रहे हैं। वही है बता रहे हो, तिरिय चरित्र। अच्छा चलो, तो मैं तो तुम महारानी हाँ, मान लो थोड़ी देर के लिए। अच्छा, महारानी तो मैं ही हूँ। हाँ, थोड़ी देर के लिए मान लो मैं महाराज। तुमको? हाँ,
महाराज। हाँ, अब मैं यहाँ से आई हूँ, यहाँ से हाँ हैं? अब मैं धीरे धीरे आई हूँ। ठीक है। आह, अच्छा, अब मैं महाराजा बन गया हूँ। अच्छा, चलता हूँ मैं महारानी जी के पास, देखता हूँ कैसे महाराजा हूँ। महारानी क्या कर रही है? महारानी, महारानी, अरे कहिए महाराज, आइए आइए बैठिए। सब बेगरगा मिलचू को सब कुछ मिल का। आज तो करना क्या है भाई? आई रुको, हाँ। तुम यहाँ से आओ। अब तुम महाराज बनो, मैं महारानी बनती हूँ। अच्छा मैं महाराज बन के आऊँ? हाँ ठीक है। रुक, हाँ उल्टा सीध करे पारी है। मैं महारानी। हाँ हाँ, ले अच्छी लगती हो, सिंहासन में बैठ गई हो आज पहली बार। हाँ, मैं रोज बैठा हूँ। तो आऊं मैं हाँ हाँ, राजा बन के? राजा बन के आना। आओ। वही तना आओ, वही तना जैसे मैं बोल के आई हूँ। अच्छा अब मुझको रानी के पास जाना चाहिए। नहीं कहो तुम, मैं महाराज, तो महाराज जैसे बोलो। तो रानी तो हो तुम। हाँ, तो महाराज जैसे तो बोलो। महाराज जी जैसी बोलती हूँ और क्या नहीं, महाराज जैसे बोलो। महाराजा बने हो? हाँ महाराज, अब तुम ही तो बना दिया है मुझको। मैं राजा बोलो, मैं राजा। मैं राजा। हाँ, बता दिया। मुझको महारानी जी के पास चलना चाहिए। मुझको महारानी जी के बाद चलना चाहिए। जब से सुना है कि महारानी को भवन में गई है, जब से सुना है महारानी को भवन में गई है, तब से मेरा जी घबरा रहा है। आओ भी। हाँ मेरा जी घबरा रहा है, चलूं महारानी के पास। आओ। महारानी जी चले जाओ यहाँ से, मेरे यहाँ क्या गुड़ शक्कर खाने आए हो? अरे सुनो तो, इतना क्यों रूठी हो? मुझसे बात न करो। अरे इधर तो आओ। अरे भाई इतना नाराज क्यों हो गई हो? चले जाओ। समझ गई हूँ। अब महाराज न बने रहो। इस तरह करना है? हाँ, यह तो आए लामो डंडा। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ कोप भवन में। कोप भवन में लेकिन सुनो, कोई बात बिगड़े मैं पाछे से बता दूँ। तुम उस खिड़की से झांकती रहना। अच्छा ठीक वहीं है, से बताती रहना। वहीं से खिड़की से ढकी। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ कोप भवन। महू जा, अब तुम चलो अपने भवन। महू जा तू। ठीक है। बहुविधि चेरी आदरु देही, देखिए कोप भवन गवनी कहते। कल आप देखेंगे दशरथ के कई सुंदर समाधि। देखिए 12 बज गया और सभी बंधु से अनुरोध है कि आप लोग ठीक 8 बजे रामलीला प्रांगण में जरूर पधारें। कल की बड़ी सुंदर लीला, दशरथ के कई संवाद और राम जी का वनवास, कौशल्या राम संवाद और भरत दशरथ महाराणा भरत मिलाप की सुंदर लीला देखेंगे। बड़ी सुंदर लीला है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने की कृपा करें और ध्यान दें 12 बजे तक ही बैठा करें, बीच में घर न जाया करें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और ये पुरस्कार आया है हमारे व्यास जी की मौसी की तरफ से 11 रुपये मंथरा जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।